अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है जहाँ कहीं होंगे आप लोग ठीक और खुश होंगे। तो अभी हम जाने लगे हैं शहर, तो मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ आज का। सलाम लो यासीन, यासीन यासीन सलाम लो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, सलाम लो। ये देखिए इसकी नाक पे कितनी चोट लगी हुई है। नो टैक्सी टैक्सी सलाम लो, बोलो अस्सलाम वालेकुम। नो तो आज के व्लॉग में कोशिश करूंगी कि जो हमारी अपनी आवाज़ें हैं वही आप सुने। मैं वॉइस ओवर ना इतना ज़्यादा करूं क्योंकि मुझे ज़ुकाम भी है, और यासिन को भी आपने देखा इसको ज़ुकाम और खांसी थी, और इसने नाक पे बहुत ज़्यादा चोट लगवाई थी। खैर जी, हम शहर जा रहे थे, आज बहुत ज़रूरी काम था। तो अलीजा वो एग ले लो, वैसे ही दे रहे हैं, पैसे देना है। चलाओ। Entschuldigung. Ja, bitte, bedienen Sie. Ja, bitte schön. Ja, danke. Gerne. Sonst wären wir da geblieben. Alisa लेना? Gerne, ja, bitte. Danke. मुझे सुट्टी के यासीन ले लिया, यासीन तो ले ले याद लेना तो ना। तो जो ही शहर में हम एंटर हुए तो आपने देखा ये जो मुफ्त अंडों की बरसात हो रही थी, अंडे बांटे जा रहे थे। ये बॉयल एग थे, इन पे येलो पेंट हुआ था। तो ये फेस्टिवल है ओस्टन। तो ये यासीन है मेरे पास बैठा हुआ, ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो जब भी मैं वॉइस ओवर करूँ इसने मेरे पास ही आके बैठना है। खैर जी, फेस्टिवल है तो या ओस्टन है जिसको हम ईस्टर कहते हैं। मैंने कहा क्लियर कर दूं क्योंकि वही ना कमेंट्स में आ जाए कि आपको तो बोलना भी नहीं आता, आप यूट्यूब पे वीडियो बना रही हैं। तो यार मैंने रात को अपनी बेटी से दोबारा पूछा तो उसने मुझे बोला कि मामा डच में उसको ओस्टन ही कहते हैं। हालांकि मुझे डच इतनी अच्छी नहीं आती, थोड़ी बहुत बस गुजारे लायक ही है, मैं बोल लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको क्लियर कर दूँ, वही ना लाइन ही लग जाए कि आपको तो बोलना भी नहीं आता। तो यहाँ पे जी जो हमारा मिशन था इम्पॉसिबल, हाँ वो हमारा आज भी इम्पॉसिबल ही रह गया जी। कोई काम होया ही नहीं, जिसकी वजह तो मैं अपने हस्बैंड को नाल लेके आई कि तुसी आओ मेरे नाल ज़रूर। यहाँ पे आए थे जी हम अलीज़ा के और यासिन के बाल कटवाने के लिए। तो मुझे ये था कि यासिन के जो बाल है ना वो मेरे हस्बैंड कटवा लेंगे और अलीज़ा के मैं। तो यासिन बड़ा आराम से अपने पापा के पास बैठ जाता है, लेकिन अलीज़ा का ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आज बहुत ज़्यादा रश है, आप लोगों को तरबीर बनानी पड़ेगी पहले। तो फिर उसकी तो उन्होंने मितवों को तरबीर बना के दी, और यासिन जी थोड़ा सा भी रोया है तो उसके पापा ने कहा ये रो रहा है तो इसके तो बस बाल हमने कटवाना ही नहीं है। तो फिर अब आगे थे वहाँ से वापस, और यहाँ पे रास्ते में आए तो एशियन शॉप थी, एशियन शॉप पे चलते हैं, यहाँ से भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो ये मैं बच्चों के लिए फिर फ्रोज़न पराठे देख रही थी। मैंने कहा रमज़ान होता है, रोज़े मेरा फिर दिल नहीं करता कि सुबह सुबह फिर दोबारा बच्चों को नाश्ता बना के दो। तो यहाँ पे मैंने कहा पराठे देख लेती हूँ। यहाँ पे आलू वाले पराठे भी थे और नान भी थे। तो फिर मैंने यहाँ से फ्रोज़न पराठों का एक पैकेट लिया। इसके बाद हमने ये समोसों का एक पैकेट लिया था, चिकन के, और सीख कबाब लिए थे लैम्ब के। इसके बाद ना यहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, और मैं जो ज़्यादा गई थी एशियन शॉप पे वो मैंने सब्जियाँ लेनी थी। मैंने गई थी कि देखती हूँ कोई सब्ज़ी आई हुई है। तो करेले आए थे और कद्दू थे। करेले तो मैं लेके आई थी किसी दिन, और मुझे था कि भिंडी आई होगी तो भिंडी ले जाऊंगी क्योंकि काफ़ी देर हो गई हमने जो अपनी सब्जियाँ भिंडी करेले या कद्दू नहीं खाई। यहाँ पे हमारे सिटी में यही 3 चीज़ें मिलती हैं। तो ये कद्दू पड़ा हुआ था, फिर मैंने यही उठा लिया, मैं लेके आ गई घर। और ये बच्चों ने जूस लिए थे जो उनको बहुत पसंद है। अच्छा, एशियन शॉप से हमने जो चिकन के समोसे और सीख कबाब लिए थे वो हलाल उन पे लिखा हुआ था, इसलिए हमने लिए थे वहाँ से। इसके बाद ही हमारे सिटी में लगती है बुध और हफ्ता को ये मार्केट, और आज भी मार्केट लगी हुई थी। और ये देखिए कितने फ्रेश फ्लावर है, फ्रूट है और केज़े है। केज़े मतलब चीज़ है। तो यहाँ की जो मार्केट है इसका किसी दिन मैं अकेले जाऊँगी तो उस दिन मैं आपको पूरा इसका विज़िट करवाऊँगी। यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें होती है। ये अजीब थी, खुशखबानियाँ थी और बहुत मज़े की चीज़ें होती है। केले के चिप्स थे। तो ये देखिए ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज है, केला है, तो इस तरह की मतलब उन्होंने फ्रेश वेजिटेबल्स भी है। जिस तरह पाकिस्तान में किसान होते हैं अपनी फसलों पे वो सब्जियां उगाते हैं, फिर उनको लेके जाते हैं शहर में मंडी में।
तो यहाँ पे भी यही था, ये जो ज़मींदार थे जिनकी अपनी फसलों पे ये सब्जियां होती है वो लेके आते हैं हर बुध को, और जो हफ्ता को ये मार्केट लगती है। और ये देखिए कितनी फ्रेश फ्रेश शिमला थी, और वाइट वाले जो थे शलजम भी थे यहाँ पे। और यहाँ से फिर बहुत से लोग यहाँ से ग्रॉसरी करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं। इसके बाद इसकी थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मेरे बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मामा ने इस तरह, वो आगे चले जा रहे थे, मैं फिर पीछे, मेरे से जितनी बन सकी है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद जब मैं घर आ गई थी, घर आके तो फिर मैंने ये किया कि जो फ्रोज़न पराठे लेके आई थी, अलीज़ा को लग गई थी भूख, तो आज उसवा ने भी नहीं था रोज़ा रखा, क्योंकि रोज़ा काफ़ी लंबा होता है। फिर मैं कहती हूँ उसवा को कि जिस दिन वो आसानी के साथ रख सकती है उस दिन रख ले, अभी बच्चे ही है, छोटे ही है अभी, तो उनको फिर मैंने इस तरह फ्रोज़न पराठे और साथ में हाफ फ्राई एग दिया था। इसके बाद ये आई थी हमें पाकिस्तान से ये मिठाई बर्फ़ी, और इतनी मज़े की है ना। और माशाल्लाह से पता है, फिर मुझे ये था कि इसको मैं अच्छा सा समेट के डब्बे में फ्रिज में रखूँ ताकि ये ख़राब ना हो। कभी कभी दिल करता है ना चाय के साथ आप इस तरह बर्फ़ी का एक टुकड़ा ले लो, और बड़ा ये है भी बहुत मज़े की थी। तो और भी पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ें आई हैं, वो मैं इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान से हमारी ईदी आई है, गिफ्ट आया, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अभी तो ये बर्फ़ी थी, मैंने कहा ये सारी जो है ना मैं डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख लो। इसके बाद जी मेरे हस्बैंड की तरफ से आई थी आज फरमाइश, के बहुत देर से बाद उन्होंने फरमाइश की थी कि उन्होंने माश की दाल खानी हुई है, वो भी भुनी हुई, और उनको बहुत पसंद है। और मैं घर में बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैंने इस वजह से आज उनके लिए जो माश की दाल थी ना भुनी हुई, वो बना रही थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई किया था, लहसुन, और उसके बाद ही मैंने लिया था टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, इनको इकट्ठा चॉपर में चॉप करके, तो वो भी मैंने मसाला बना के डाल दिया था। फिर इसके बाद इसमें कुटी हुई सुरा मिर्च, नमक, पिसा ज़ीरा, सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी, और इसके अलावा जी इसमें मैंने गरम मसाला डाल के ना, तो इसको अच्छा सा मैंने भून लिया था। भूनने के बाद फिर मैंने इसको पानी डाल के तो पकने के लिए रख दिया था। और दूसरी साइड में जी आज मैं बड़ी ना एक फेमस जो थी ब्रेड पॉकेट, वो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मैंने यूट्यूब पे देखी थी रेसिपी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा आज बच्चों को ये बना के देती हूँ, देखती हूँ बच्चों को कैसी लगती है। और साथ में पिज़्ज़ा बनाया था जो कि मेरा बहुत ही बुरा बना था आज, तो उसका तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस क्या शेयर करूँ। वो मेरे से डो इतनी नरम हो गई थी, और मेरे से हेफे जो था ना वो बहुत ज़्यादा पड़ गया था, तो मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल आज अच्छा नहीं था बना। तो ये जो ब्रेड पॉकेट थी ये बड़ी मज़े की बनी थी, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी लेकिन बहुत अच्छी बन गई थी। तो ये देखिए जी, ये ब्रेड कटर नहीं था मेरे पास, फिर मैंने इसी तरह मग लेके ना, तो उसके साथ ये इकट्ठे 2 ब्रेड के स्लाइस उनको काटना था। तो इस तरह काट के तो फिर इस तरह अच्छा सा उनको गोल सा रोड उनकी टिक्की बना लेनी थी कबाब की तरह की। तो हल्का सा बेलन के साथ बेल के फिर उसको पहले एग में डिप करना था, फिर उन पे ब्रेड क्रम्स लगाने थे और फ्राई करना था। और जो मैंने चिकन का बैटर बनाया था जिसमें मैंने चिली सॉस और सोया सॉस और उसमें प्याज, हरी मिर्च और नमक, काली मिर्च और कुटी हुई सुरा मिर्च डाल के, तो उसको मैंने तैयार कर लिया था, केचप भी डाल के। तो वो फिर मैं इसमें देखिए फिल करूँगी। पहले जब मैं बना रही थी मुझे लग रहा था कि मेरे से बिल्कुल ही अच्छे बनेंगे, लेकिन फिर ये था कि जब मैंने पूरी रेसिपी बना ली थी फिर कामयाब हो गई थी। एंड पे आपको मैं इनकी फाइनल शक्ल भी दिखाती हूँ। अच्छा, इसके साथ ही जी अब मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो रहा है, तो मुझे आपके साथ यही रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इसको सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें तो आके मेरे जल्दी से रमज़ान में 1K हो जाए। तो ये थी जी मेरी आज की इफ्तारी। पिज़्ज़ा मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया कि मैंने पहले ही बोला है कि पिज़्ज़ा मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं था बना। ये मैंने ब्रेड पॉकेट बनाई थी, ये देखे, और साथ में ये 2 सीख कबाब थे, और साथ ये माश की भुनी हुई दाल थी। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।